Welcome to Certification Academy of Natural Science. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि सब खैरियत से होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मॉड्यूल, लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल, राइट आर्म मॉड्यूल, और उसकी हम एग्जांपल करते हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं हम कि मॉड्यूल क्या होता है। तो मॉड्यूल थ्योरी ऑफ मॉड्यूल्स को पढ़ने से पहले जो हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है रिंग और वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो रिंग क्या होता है? रिंग होता है, लेट हमने कर लिया कि आर बी ए सेट। आर हमारे पास कोई भी सेट है विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कोई भी सेट है आर, अगर वो ये प्रॉपर्टी होल्ड करे। पहली कौन सी है? अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन हो। ठीक है, सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, बोथ लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को होल्ड करे तो हम उसको रिंग कहते हैं। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी अगर होल्ड करे कोई भी सेट तो हम उसको रिंग कहते हैं। इसी तरह हमें मॉड्यूल्स को पढ़ने से पहले वेक्टर स्पेस का पता होना चाहिए। वेक्टर स्पेस क्या होता है कि लेट हमने कर लिया कि जी हमारे पास एबिलियन ग्रुप है इसी फील्ड एफ पर। जी हमारे पास एबिलियन ग्रुप है किसी फील्ड एफ पर। ठीक है, तो हमारे पास ये एक मैपिंग है एफ क्रॉस जी से जी में। एफ फील्ड है, जी हमारे पास एबिलियन ग्रुप है, और इससे मैप किस में मैप कर रही है? जी में। तो वो डिफाइंड बाय है अल्फ़ा जी से जी में। तो अगर वो मैपिंग ये प्रॉपर्टी होल्ड करे तो हम उस मैपिंग को कहेंगे कि वो वेक्टर स्पेस है। प्रॉपर्टी क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू जी इज इक्वल टू अल्फ़ा जी प्लस बीटा जी। इसका मतलब ये है कि आपने अल्फ़ा और बीटा एफ़ से लेने हैं। एफ़ मीन्स के फील्ड है, ठीक है, और जी जो वेक्टर है वो आपने जी अबिलियन ग्रुप से, कैपिटल जी अबिलियन ग्रुप से लेना है। तो हम इसको इस तरह लिख सकेंगे। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपने अल्फ़ा फील्ड में से लेना है, और जो G1 प्लस G2 है ये वेक्टर हैं, और ये अपनी अबिलियन ग्रुप कैपिटल जी से लेने हैं, और आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हो गई। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस की कि वो है अल्फ़ा बीटा। दो आपने वेक्टर स्पेस जो इसको डिफ़ाइन करने के लिए फील्ड में से अल्फ़ा और बीटा ये स्केलर हैं, फील्ड में से लेने हैं, और जी जो वेक्टर है वो आपने कैपिटल जी से लेना है अबिलियन ग्रुप से। ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको देखें, आपने अल्फ़ा को और इस साइड पर लिखना है और बीटा और डी को जो है ना ब्रैकेट में लिखना है। और इस तरह चौथी प्रॉपर्टी ये है कि आप वन जो है ना फील्ड में से लेंगे और जी वेक्टर स्पेस से लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जी है। जितने भी स्केलर हैं अल्फ़ा बीटा वो फील्ड में से लेने हैं आपने, और जितने भी वेक्टर हैं जी जी1 जी2 जी ये आपने जी में से लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वन है ना वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब मॉड्यूल थ्योरी क्या होती है? ठीक है, मॉड्यूल थ्योरी ये है कि आप वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन है, इन द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस इफ जी इज अबिलियन ग्रुप ओवर द रिंग आर देन जी इज आर मॉड्यूल। जो हमने पीछे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी है ना, उधर आप सिंपल एफ की जगह अगर आप रिंग आर लिख लें तो वो वेक्टर स्पेस ही मॉड्यूल थ्योरी बन जाएगी। क्लियर? होप सो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वेक्टर स्पेस का पता चल गया होगा, और जो मॉड्यूल थ्योरी है उसका भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम अपने जो है ना टॉपिक की तरफ आते हैं, वो ये था कि लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल और राइट आर्म मॉड्यूल क्या होता है। ये लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल और राइट आर्म मॉड्यूल क्या होता है। तो लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल कहता है, लेट हमने कर लिया एम बी ए सेट। हमारे पास एम जो है ना एक सेट है, और आर हमारे पास जो है ना एक रिंग है। ठीक है, देन एम इज़ ए लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल टुगेदर विद ए मैप। यानी जो एम सेट लिया ना हम उसको कहेंगे कि वो लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल है। कब?
जब हमारे पास ये मैपिंग आर क्रॉस एम से एम, अब देखें आर किस साइड पर है, आर हमारे पास लेफ्ट पर है ना, तो हम इसको लेफ्ट आर मॉड्यूल कहेंगे, ठीक है। डिफाइंड बाय, आपने करना क्या है, ये आर में से एक आर एलिमेंट लिया और एम में से एक एम एलिमेंट लिया, वो मैप कर रहा है किस पर, एम पर, यानी आर एम पर, ठीक है। जितने भी आर लेने हैं वो आपने रिंग में से लेने हैं और जितने भी एम हैं वो आपने एम में से लेने हैं, ठीक है। और ये कंडीशन जो जो हमारे हमने सेट लिया था ना एम, ये वाला, ये हमारे पास अबिलियन हो, ठीक है। तो वो हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, जैसे वेक्टर स्पेस में थी कि हमने 2 जो ना उधर फील्ड में लेते थे, अब इधर हम क्या करेंगे, रिंग में लेंगे। R1 प्लस R2 हमने रिंग में से लिए, इंटू कैपिटल M से हमने ये M लिया, ठीक है। अब ये हमने M ले लिया, ये अब इन दोनों को लदा मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि रिंग में से R एक एलिमेंट लेंगे और M1 M2 हम जो है ना लेंगे, ठीक है, इस M से जो हमने हमारे पास अबिलियन ग्रुप, इन दोनों को लदा हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इसी तरह हम क्या करें, R1 R2 इंटू एम इज इक्वल टू R1 इंटू R2 करेंगे, ठीक है। और फोर्थ जो है ना प्रॉपर्टी है वो है कि 1 हम रिंग में से लेंगे और M जो वेक्टर है वो हम कैपिटल M से लेंगे, तो हमारे पास M आ जाएगा, ठीक। पीछे हमने पढ़ा कि लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं राइट आर्म मॉड्यूल क्या होता है। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, बाकी सारी की सारी लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल वाली की जो है ना इसकी डेफिनेशन है। वो क्या फ़र्क है, देखिए उधर भी M हमारे पास अबिलियन ग्रुप था, यानी हमने सेट लिया था, बाद में नीचे हमने कह दिया था कि वो अबिलियन ग्रुप है। अब इधर हम पहले कह देते हैं कि वो अबिलियन ग्रुप है, R हमारे पास रिंग है, तो M को ही हम कहेंगे कि वो राइट आर्म मॉड्यूल है। कब, अब देखें M क्रॉस R से M, अब R किस साइड पर है, राइट साइड पर है, तो हम इसको राइट आर्म मॉड्यूल कहेंगे। डिफाइन कैसे किया गया कि M में से एक हमने M एलिमेंट लिया और रिंग में से R लिया, ठीक है, वो मैप कर रहा है M और R से। जितने भी हमने M1 M2 M3 जो है लेने हैं वो M से लेने हैं जो अबिलियन ग्रुप है, और जितने भी R1 R2 R3 जो भी लेने हैं वो रिंग में से लेने हैं। ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। अब फ़र्क क्या है, उधर R1 प्लस R2 देखें लेफ़्ट साइड पर होता था, अब इधर कहाँ की साइड पर है, राइट साइड पर है, ठीक है। बाकी सिंपल एज इट इज़। ये देखें सेकंड भी है M1 प्लस M2 इंटू R इज इक्वल टू M1 R प्लस M2 R। इस तरह थर्ड है M इंटू R1 R2 इज इक्वल टू M R1 इंटू R2। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है M.1 इज इक्वल टू M फॉर R। अब 1 हमारे पास हमने रिंग में से लिया है। अब ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ कि M हमारे पास जो है ना एक लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल है, लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल है, तो हमारे पास R कहाँ किस साइड पर होगा, लेफ़्ट पर होगा, R क्रॉस M से M पर, ठीक है। अब डिफाइन वो देखें, वो लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल था, हमने ये चेक करना है कि ये हमारे पास राइट आर्म मॉड्यूल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, राइट आर्म मॉड्यूल हमने चेक करना है। तो राइट आर्म मॉड्यूल की पहली प्रॉपर्टी ये होती है M इंटू R1 R प्लस R2 इज इक्वल टू। अब हमें पता है कि M हमारे पास क्या है, लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल है, तो वो लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ये है। तो उसने लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल की हमने प्रॉपर्टी लिख ली और उस प्रॉपर्टी को हमने ओपन किया, यानी उसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब जो उसने कंडीशन क्वेश्चन में एक दी हुई है कि जो RM है वो MR के बराबर है, तो हम R1M को MR1 लिख सकते हैं। अब इसी तरह R2M को हम MR2 लिख सकते हैं, तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड वाली कंडीशन इसी तरह M1 प्लस M2 इंटू R इजिकल टू RM1 प्लस M2, ठीक है, इजिकल टू RM1 प्लस RM2 हो गया, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू। अब देखिए हमारे पास RM1 की जगह हम MR1 लिख लेंगे और RM2 की जगह हम MR2 लिखेंगे। ये कहाँ से, ये उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास RM इज इक्वल टू MR है, ठीक है, तो ये सेकंड भी जो है ना सेटिस्फाई होगी। अब थर्ड कंडीशन आ जाए कि M इंटू R1 R2 इज इक्वल टू, हम ये हमारे पास लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल है, तो हम इसकी जगह हम R1 R2 इंटू M लिख लेंगे। अब R1 हमारे पास एसोसिएटिव ला, R1 बाहर रह गया, R2 इंटू M हो गया। अब R2M की जगह हम MR2 लिखेंगे, R1 एज इट इज़। अब R2M की जगह हमने MR2 लिख लिया। तो अब देखें ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये तो नहीं आ रहा कि हमारे पास M जो है ना मीन्स कि MR1 इंटू R2 नहीं ना आ रहा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर जो है ना लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल राइट आर्म मॉड्यूल नहीं होता।
अब फोर्थ कंडीशन थी कि हमारे पास m डॉट वन इज इक्वल टू हमारे पास लेफ्ट आर मॉड्यूल है, तो हम वन डॉट m लिख देंगे। तो वन डॉट m हमारे पास लेफ्ट आर मॉड्यूल से m के इक्वल होता है। हर जो है ना लेफ्ट आर मॉड्यूल राइट आर मॉड्यूल नहीं होता। हाँ, अगर हमारे पास जो रिंग हमने ली है ना, वो अगर हमारे पास कम्यूटेटिव हो जाए, रिंग हमारे पास अगर कम्यूटेटिव हो जाए, तो वो हमारे पास हो जाएगा R1 R2 इज इक्वल टू R2 R1 होता है। हमें पता है कम्यूटेटिव ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो तब हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास m इंटू R1 R2 इज इक्वल टू, हम m R1 R2 की जगह हम R2 R1 लिख सकते हैं क्योंकि ये कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो अब देखिए m इंटू R2 इंटू R1 की जगह हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास m R इज इक्वल टू RM उसने दिया हुआ है, तो हमने ऐसे किया हुआ कि m R1 R2 की जगह हमने R2 R1 इंटू m कर दिया। ठीक है, अब ये दे दिया। अब बाद में हमने क्या किया, एसोसिएटिव ला लगा दिया, R2 बाहर निकाल दिया, R1 m इधर रख दिया। और अब R1 m की जगह हमने क्या किया, फिर वही M की जगह हमने MR लिख दिया, यानी R1 M इस साइड पर और R2 इस साइड पर। अब R1 M की जगह हमने MR1 लिख दिया। तो अब देखें ये कंडीशन होल्ड कर गई। तो इसका मतलब है कि अगर R हमारे पास कम्यूटेटिव होगा तो हर लेफ्ट मॉड्यूल हमारे पास राइट आर मॉड्यूल होगा। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज पर के हम मॉड्यूल ओवर फील्ड एफ। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन ये कि हमारे पास हर जो वेक्टर स्पेस है वो हमारे पास एफ मॉड्यूल होता है। ठीक है, ये हमारे पास OBS ही है। ठीक है, हर वेक्टर स्पेस एफ मॉड्यूल होता है। ये तो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन वाली जो प्रॉपर्टी है ना वेक्टर स्पेस की, हम वो लिख देंगे तो ये हमारे पास एफ मॉड्यूल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एक रिंग है, तो हमारे पास आर इज़ ए आर मॉड्यूल होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि आर क्रॉस आर इज़ ए आर मॉड्यूल, आर इज़ ए आर मॉड्यूल। जब हम जनरल बोलेंगे ना आर मॉड्यूल, तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि आर का कि आर हमारे पास एक लेफ़्ट आर मॉड्यूल है। ठीक है, तो अब आर हमारे पास कहाँ होगा, लेफ़्ट पर होगा ये आर, और ये हमारे पास आर हमने इसको प्रूव करना है तो ये इधर होगा। अब मैप करेगा आर पर। डिफाइन पे ये कि हमने इस आर से ये आर एलिमेंट लिया और इस आर से ये आर डैश एलिमेंट, तो आर और आर डैश से ये मैप करेगा। हमने आर आर डैश इसलिए कहा क्योंकि ये सेम है, तो इसलिए ज़रा फ़र्क करने के लिए। पहली कंडीशन क्या थी कि इधर से हम दो एलिमेंट लेते हैं, R1 प्लस R2 हमने ले लिया एलिमेंट। ठीक है, इंटू आर डैश इज इक्वल टू, ये हमने एलिमेंट उनको हमने क्या किया, ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाया, तो ये हमारे पास ये आ गया R1 R डैश प्लस R2 R डैश। ये हमने यही प्रूव करना था। ठीक है, और जितने भी R और R डैश और R1 है ये हमारे पास R से हैं और R डैश हमने इससे लिए हैं। अब सेकंड क्या प्रॉपर्टी होती है कि इस रिंग से हम जो है ना एक एलिमेंट लेंगे और इस वेक्टर से हम दो एलिमेंट लेंगे, इनको अलग-अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लाल इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास अलग-अलग हो जाएगा। अब थर्ड कंडीशन क्या आती है कि R1 R2 इंटू आर डैश। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये हमारे पास चूँकि सारे को अबिलियन ग्रुप है, रिंग अबिलियन ग्रुप तो होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, R1 को उस साइड पर तो R2 इंटू आर डैश पर जो एसोसिएटिव ला जो है ना इस पर भी अप्लाई करेंगे। अब इस तरह फोर्थ है, फोर्थ कंडीशन क्या थी, वन डैट आर डैश इज इक्वल टू आर डैश। ठीक है, तो हमारे पास ये भी OBS है, तो जितने भी R1 R2 आ रहे हैं ये हमने R से लिए और R डैश R1 डैश R2 डैश R में से लिए। अब सेकंड एग्जांपल है कि अगर हमारे पास आई सबसेट आर्क है, वो हमारे पास आर का आइडियल है, तो हमने ये प्रूव करना है आई इज़ एन आर मॉड्यूल। तो हमने ये प्रूव करना है आई इज़ एन आर मॉड्यूल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर क्रॉस आई आर मॉड्यूल है तो हम लेफ़्ट है तो लेफ़्ट पर लिखेंगे, आई को प्रूव करना है तो इधर लिखेंगे। तो वो मैप ही जिसको प्रूव करना वो उस पर मैप करेगा। डिफाइंड बाय कैसे कि आर से आर लिया और आइडियल में से आई लिया तो हम आर आई पर मैप करेगा। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या होती है कि इस आर से हमने दो एलिमेंट लेने होते हैं और इस आई में से एक एलिमेंट लिया, सपोज ए लिया, तो वो हमारे पास आर हमारे पास रिंग है। ठीक है, तो क्या होगा वाला, रिंग में एसोसिएटिव ला होल्ड करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करता है। अब यहाँ पर हमने क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव ला जो है ना लगा दिया R1 A प्लस R2 A। ठीक है, इस तरह हमारे पास सेकंड कंडीशन भी OBS है। थर्ड देखें R इंटू I1 प्लस R2 मीन्स कि आई ले लिया, उधर भी आप आई लिख लें, R इंटू I1 प्लस R2 इज इक्वल टू RI1 प्लस I2। इसी तरह R हमने क्या किया, इधर से दो एलिमेंट ले लिए, इधर आई में से एक एलिमेंट लिया, इनको अलग-अलग कर दिया। क्योंकि रिंग है तो रिंग में हमें पता है सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं। और इस तरह वन डाट आई इजिकल टू आई, ये भी एक OBS प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि आई हमारे पास है ना आर मॉड्यूल है। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि जी हमारे पास अबिलियन ग्रुप है,
तो हमारे पास देन जी जी इज ए जी मॉड्यूल होगा, जी हमारे पास एक जी मॉड्यूल होगा। हमने नो, अब देखें जी मॉड्यूल, तो जी हमने लेफ्ट पर लिख दिया, जिसको प्रूव करना मैंने कहा था इसको इधर लिखना है, तो वो मैप भी इसी पर करेगा, जी पर मैप करें। डिफाइंड बाय जी में से एक जी एलिमेंट लिया, कैपिटल जी में से जी लिया, तो जी पर मैप करेगा, ठीक है। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जेड में से दो एलिमेंट लिए, उनको जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग-अलग हो जाएंगे इसी तरह, ठीक है। अब चूँकि जी हमारे पास अबिलियन ग्रुप है, ये मैंने रीज़न साथ लिखी है। अब इसको वाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, कि जब हमारे पास जी ग्रेटर देन 0 होगा तो तब ये सभी पॉजिटिव होंगे, जी टाइम होंगे। जब जी नेगेटिव होगा तब ये माइनस जी जो है ना, ये माइनस जी टाइम होंगे। जब जी ज़ीरो होगा तब हमारे पास ज़ीरो आएगा, ठीक है। अब इस तरह सेकंड प्रॉपर्टी है कि इधर आपने इधर से एक एलिमेंट लेना है, इन दोनों से दो लेने हैं, तो वो अलग-अलग हो जाएंगे। अब थर्ड प्रॉपर्टी भी सिमिलर है, क्योंकि जी हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है। अब मैंने पीछे बताया था कि हम इसको एन टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। एन टाइम के लिए कैसे करते हैं कि देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना एक पहली प्रॉपर्टी n1 + r2 × ng, मीन्स के जी में से मैंने n1 और n2 जो है ना एलिमेंट ले लिए, ठीक है। तो वो मैंने अलग-अलग कैसे किए, देखें ये हमारे पास मैंने n1 + n2 टाइम जी लिख लिए, यानी जी मैंने लिखने हैं कितने दफ़ा लिखने हैं, n1 + n2 टाइम, ये मैंने ऊपर लिख दिया n1 + n2 टाइम लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखें जी + जी अप टू सो ऑन, ये n1 मैंने अलहदा कर दिया, ये n1, ठीक है, ये मैंने अलहदा कर दिया, प्लस जी सभी लिखिए और n2 टाइम जो मैंने अलहदा कर दिए, ठीक है। अब देखें ये जी कितनी दफ़ा n1 लिख दिया और जी लिख दिया, प्लस ये हमारे पास n2 है तो n2 लिख दिया, साथ में जी लिख दिया, तो ये हम n टाइम के लिए भी प्रॉपर्टी जो ना होल्ड कर लें। इस तरह सेकंड भी है कि हम n इधर लिख लेंगे, g1 + g2 इधर, तो हमारे पास क्या होगा g1 + g2 अप टू सो ऑन, कितनी बार लिखेंगे हम, n टाइम लिखेंगे, n टाइम लिखेंगे ना। अब देखें हम g1 + g2 इधर भी g1 + g2, अब ये इस तरह सो ऑन है, तो हम क्या करेंगे, g1 इधर भी है इधर अप टू n टाइम है ना, तो हम n टाइम g1 को अलहदा कर लेंगे और इधर n टाइम जो है ना g2 को अलहदा कर लेंगे। तो हम इसको सिंपल जो है ना लिख लेंगे कि ये हमारे पास n g1 टाइम n g2 टाइम। अब सिमिलरली है कि हम g को n1 n2 टाइम लिखेंगे, ये g को मैंने n1 n2 टाइम लिखा, फिर मैंने मल्टीप्लाई कर, चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना n1 और n2, तो हम क्या करेंगे, जी को हम n1 टाइम लिख देंगे और जी को फिर n2 टाइम लिखेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें जी हमारे पास n1 टाइम है, n1 टाइम जी लिख लिया, फिर इस तरह n2 टाइम जी लिख लिया, तो ये हमारे पास जो है ना थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर देगी। अब इस तरह हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है कि 1.g=1। अब जी को हमने 1 टाइम लिखना है, ठीक है, 1 है तो 1 टाइम लिख दिया, 1 हमारा हमने जी में से लिया, ठीक है। तो 1 जी टाइम है तो जी को मतलब एक दफ़ा लिखेंगे, तो जी को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करिए तो हमारे पास जी ही आ जाएगा। दोस्तों ये थी हमारे पास जो है ना इसकी मॉड्यूल क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी और इसकी एग्जांपल भी आपको समझ क्लियर होगी। अगर नहीं आपको समझ आई तो फिर मज़ीद जो है ना कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आपसे जो है ना एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।